ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री बादर रानी की कथा सुनाएंगे, यानी बादर रानी जी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि बादर रानी जी का नाम मोहनदासी था और ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थी। ये बंदरों को चने खूब खिलाया करती थी और उनको बड़े प्रेम से पालती भी थी। अतः इनका नाम बादर रानी, यह उपनाम प्रसिद्ध हो गया। श्री बादर रानी बानर वंशी श्री लाखा जी की धर्म पत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पति देव ने जब दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू कर दी, यानी ये संतों की खूब सेवा करने लगी। इनके पति जब श्री जगन्नाथपुरी यात्रा करने लगे, दंड की तरह गिरकर, जो दंड के रूप से परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, आपने देखा होगा वृंदावन में कई लोग नीचे दंड की तरह लेट करके यात्रा शुरू करते हैं, तो ऐसे ही इनके पति भी कर रहे थे। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे, यानी कि कुछ सामान तो वो रख गए थे घर में कि साधु संत लोग आएंगे घर के खर्चे के लिए। जब वह समाप्त हो गया तो बादर रानी ने अपने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उनके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की इन्हें बड़ी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ रहता है, उसके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, उनके घर में अन्न इत्यादि नहीं है, अतः साधु सेवा के लिए तुम उन्हें धन दो और अन्न दो। राजा ने प्रातः काल होते ही स्वप्न का स्मरण किया और अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान श्री लाखा जी के घर भिजवा दिया। इस प्रकार बादर रानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही। भक्तजनों, संतों की सेवा से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से जो सेवा करता है उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।